मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, आप समझना। दो लोग एक औरत को पकड़े हुए हैं, हाथ में तलवार लिए हुए हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं औरत को ले जा रहा है। इस तरीके से यदि इस नज़रिए से देखो तो तुमको लगेगा काली चूड़ियाँ भी मिली हुई है, यज्ञ भी मिला हुआ है, औरत को पकड़ के ले जा रहे हैं, क्या क्या होने क्या जगह काला जादू वगैरह होता था क्या यहाँ पर। हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे कालीबंगा की, और कुछ बहुत रहस्यमय चीज़ें मैं बताऊंगा आपको इस चीज़ में। जैसे कि जो सीरीज चली आ रही है इसमें मैं सब चीज़ें हड़प्पा की सारी सभ्यता के बारे में बता रहा हूँ, और ये जो है वो पाषाण काल चल रहा है, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। पाषाण काल, ये पाषाण काल नहीं बल्कि आद ऐतिहासिक चल रहा है ये हम लोगों का, आद ऐतिहासिक, ठीक। तो ये आद ऐतिहासिक में के बाद हम लोग फिर ऐतिहासिक पढ़ेंगे। तो कालीबंगा में मैं देखो कुछ अच्छी बहुत बढ़िया चीज़ बताऊंगा, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ, काली मिट्टी की चूड़ियाँ। क्या मतलब होता है इसका? काली मिट्टी की चूड़ियाँ, काली चूड़ी, यहाँ से काली चूड़ियाँ मिली हैं। यदि आपसे पूछा जाए आईएएस में, यदि एक मॉक टेस्ट इंटरव्यू देखा था मैंने जिसमें पूछा गया था कि कालीबंगा में खास क्या मिला है, तो काली चूड़ी यहाँ की विशेषता है कि यहाँ पे काली चूड़ी मिली है, ये यहाँ की विशेषता है, और कई जगह मिली है। खैर काली ही चूड़ी क्यों मिली है ये भी अपने आप में ऐसे कि सिर्फ काली चूड़ी क्यों, मगर मिली है, ठीक। यहाँ पर 8 फुट का नर कंकाल मिला है, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली जगह, चौंकाने वाली चीज़ भी है। 8 फुट का नर कंकाल, क्या मतलब है? क्या 7 से 8 फुट के लोग उस टाइम पे होते थे? भाई कंकाल का मतलब तो यही है कि इतने लंबे लोग उस टाइम पे हुआ करते थे, लेकिन ऐसा मोहनजोदड़ो के समय में देखने को नहीं मिलता, मतलब वहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन कालीबंगा में ऐसा मिलता है देखने को। तो ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ इसको बनाता है कि यहाँ पर जो कंकाल मिला उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा। ये चीज़ मैंने काफ़ी पता करनी चाहिए कि एग्जैक्ट हाइट कितनी है, मुझको नहीं मिली, ना किसी किताब में दिया है, ना कहीं मुझको गूगल में दिखाई दी ये चीज़। कुछ लोग कह रहे थे 10 फुट, एक्चुअली नहीं पता कि वो जो मिली है उसकी हाइट कितनी, लेकिन ये एग्जैक्टली पता है कि 7 से 8 फुट तो मिनिमम हाइट थी उस कंकाल की जो वहाँ पर मिला है। इससे क्या पता चलता है कि वो व्यक्ति जो रहा होगा, जो मिला है, जो दफन है, उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी। अब उसकी ही हाइट इतनी थी या वहाँ के सभी लोगों की हाइट इसी के आसपास थी, ये अपने आप में एक सोचने का विषय हो जाता है, ठीक है। चलो, अब कालीबंगा पड़ता कहाँ है, कहाँ पड़ता है, हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग बात जान लें कि कहाँ पड़ता है। तो कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पास। यहाँ पर एक जिला है पीलीगढ़, पीलीबंगा, सॉरी पीलीबंगा। तो पीलीबंगा के पास ही है, पीलीबंगा से बहुत दूर नहीं, पीलीबंगा पड़ता है वहाँ पर, और ये है काली, इसको नाम दिया गया कालीबंगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या क्या मिला है, कैसा यहाँ का जो रहन सहन था उसके बारे में बात करें। देखो यहाँ पर हर घर में कुएं मिले हैं, ठीक है, हर घर में कुएं आपको कालीबंगा में मिलते हैं। तो हर घर में कुएं का मतलब क्या है कि उन्नत सभ्यता है, हर घर के अंदर अपना पर्सनल कुआं है, कि उसको बाहर नहीं जाना पड़ता किसी के लिए। सार्वजनिक कुआं की जगह पर्सनल कुआं बनाना अपने आप में दिखाता है एक विकसित सभ्यता दिखाता है, ठीक है। क्योंकि जो सार्वजनिक कुआं होता है वहाँ सब लोग पानी निकाल सकते हैं, लेकिन जो घर के अंदर अपना कुआं बनाए, एक तरीके से समझ लो आपने अपना समरसेबल लगा रखा है अपने घर के अंदर, ये तो मतलब है, ठीक है। तो उनको उस टाइम कुआं, तो उस टाइम पानी का स्तर इतना ऊंचा हुआ करता था कि वो लोग कुएं से आराम से पानी निकाल सकते थे। आज वैसा है नहीं। इसके बाद कालीबंगा में क्या मिलता है? देखो कालीबंगा में हम लोगों को कुछ ऐसी और चीज़ें मिली हैं जो कि अलग देखने को नहीं मिलती। जैसे अलंकृत ईंट देखने को मिलती है। जैसे देखो, ईंट पर अलंकृत करना और अलंकृत ईंट दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा, एक जो मैंने आपको सिस्टम पिछली वीडियो में बताया था कि ऊंचा और नीचा, जो उच्च वर्ग थे वो थोड़ा ऊपर रहते थे, इसको सिटाडेल बोलते हैं इंग्लिश में, और जो नीचे वर्ग थे थोड़ा मतलब नीचे रहते थे वो। तो ये जो व्यवस्था है ये यहाँ पर भी देखने को मिलती, कई जगह ये व्यवस्था देखने को मिलती। जो थोड़ा धनी मानी परिवार के लोग होते थे वो थोड़ा ऊंचाई पे उन्होंने बनाया है, और जो थोड़ा मध्यम वर्गीय गरीब वर्ग के कामगार लोग थे उनका थोड़ा नीचे में घर है, ठीक। ये जो भी घर है जिनका नीचे में है वो भी, जिनका ऊपर है वो भी, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। सब तरीके की व्यवस्था अच्छी है दोनों में ही। ऐसा नहीं है कि नीचे जो घर है उन लोगों की व्यवस्था नहीं अच्छी, उनकी भी व्यवस्था है बहुत अच्छी। तो आप लिख लो, आप लिख लो यहाँ पर कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ी, या लिख लो काली मिट्टी की चूड़ियाँ। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज अल्मानंद घोष ने की थी।
इसकी खोज अलमानंद घोष ने की थी तथा इसकी खुदाई बीके थापर और बीबी लाल ने की। बीके थापर और बीबी लाल ने की। देखो, अमलानंद घोष जो थे, घोष बाबू आप जानते हो, बंगाली, ठीक है, और ये काली बंगा, ये वर्ड भी जो है ये बंगाली का है, ठीक है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये ऐसे पंजाबी में भी ऐसा कहते थे, पर ये फिर भी बंगा जो है वो चूड़ियों के लिए बंगाली का वर्ड है। अच्छा, अब देखो होता कैसे, खोज किसी ने की कि हाँ यहाँ पर है कुछ, यहाँ पे कुछ है सभ्यता कोई, और खुदाई फिर दूसरे लोग करते हैं यहाँ, ठीक है। जैसे खोज तो आप भी कर सकते हो, आपको कोई चीज़ मिल गई कहीं, आपको कुछ मिला, आपने बताया कि यहाँ कोई सभ्यता आपको मिली, तो वो आपको खोजकर्ता के रूप में आपको आ जाएगा कि नहीं आपने सबसे पहले बताई वो चीज़। लेकिन खुदाई करने का तो अधिकार नहीं है आपके पास, आप जब बताओगे तो पुरातत्व विभाग वाले आएंगे, फिर वो हटाएंगे मिट्टी, वो पूरी उस जगह खुद, तो उनका भी नाम होता है उसमें, इस तरीके से बात होती है, ठीक। चल, अच्छा, अब क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, यज्ञ के साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर यज्ञ होता था। तो देखो, यज्ञ होता था, ये भी अपने आप में बड़ी उन्नत बात है कि यहाँ पर यज्ञ होता था। और यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पे जोता हुआ खेत मिला है, खेत जोता हुआ, और हल भी मिला है वहाँ पर, ठीक है। हल जिसे खेत जोता था और हल मिला है, ऐसा पता चलता है कि यहाँ पे कई सारी क्रॉप को वो लोग ग्रो करते होंगे, कई सारी क्रॉप ग्रो होती होंगी, कई सारी फसलें, अलग अलग तरीके की फसलें ग्रो होती होंगी, इसलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे साक्ष्य मिले जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर अलग अलग तरीके की फसलें होती थी। अच्छा, एक हम बताएं यहाँ पर जो मिला है वो एक इस तरीके की मोहर मिली है जिस मोहर में एक चित्र बना है, और वो चित्र ऐसा है कि देखो उसका वर्णन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से किया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो जो चित्र है, अब ये चीज़ आपको देखने को कहीं भी मिलेगी ना, किसी ने पढ़ाई होगी, जो मैं बताने अब जा रहा हूँ, ये काली बंगा के बारे में आपने कहीं कभी नहीं पढ़ा होगा, चाहे किसी से भी आपने XYZ पढ़ा हो, ये नहीं पॉसिबल है कि उसने इतनी डिटेल में आपको ये एक एक चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपका। तो क्या मिला है, दो लोग एक औरत को पकड़े हुए हैं। अब देखो देखने का नजरिया है, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, अब समझना। दो लोग एक औरत को पकड़े हुए हैं, हाथ में तलवार लिए हुए हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं औरत को ले जा रहा है। इस तरीके से अधिक इस नज़रिए से देखो तो तुमको लगेगा काली चूड़ियाँ भी मिली हुई है, यज्ञ भी मिला हुआ है, औरत को पकड़ के ले जा रहे हैं, क्या क्या होने क्या जगह काला जादू वगैरह होता था क्या यहाँ पर, क्या उसकी बलि देने के लिए ले जा रहे हैं, क्या करने के लिए जा, ऐसा भी लगता है, ठीक है। और दूसरा नज़रिया पता है क्या है, दूसरा नज़रिया ये है कि उस समय डांडिया जो अभी डंडे से खेला जाता है, उस समय तलवार वो लोग लिए हैं, और वो जो है वो ये नेत्र हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा दिख रहा है कि सोशल गैदरिंग है उसमें। जो तीसरा नज़रिया, जो सबसे सही नज़रिया जो मैं आपको बताऊं, वो क्या है, वो ये है कि दो लोग एक्चुअली आपस में लड़ने जा रहे हैं, और उस औरत ने दोनों लोगों का हाथ पकड़ रखा है, दोनों लोगों को लड़ाई से मना कर रखा है कि मत लड़ो। और ये सेम चीज़ आपको वहाँ पर भी देखने को मिलती है मोहनजोदड़ो में, वहाँ वो लोग पेड़ लिए हैं, पेड़ से आपस में लड़ने जा रहे हैं, और औरत ने मना कर रखा है, और इधर यहाँ पे ये लोग तलवार लिए हैं, तलवार जैसी चीज़। यहाँ पे तांबे का खोज जो है वो हो चुकी थी, तो यहाँ पे तांबे के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। अच्छा, अब है क्या, पास में आप देखो उसी चित्र में, तो एक ऐसी चित्र बना है जिसमें कोई चीते पर बैठा है, और उसमें ऐसा बना है कि चीता और एक इंसान, यानी कोई जो औरत है वो और चीता मिक्स है, चीता कह लो, शेर कह लो, वो शेर है एक्चुअली में। अब शेर चीता, उसको टाइगर मतलब बोला गया है उसमें, इंग्लिश में आप देखोगे तो टाइगर आपको लिखा मिलेगा, अदरवाइज वो शेर है, ठीक है। और शेर या चीता जो होती है वो बिल्ली प्रजाति से आती है, कैट है ये सब, बाघ वगैरह सब। तो वो चेहरा उसका है और शेर का, मतलब दोनों चीज़ें मिक्स दिखाने के लिए ऐसे बनाए गए, क्योंकि 3D तो है नहीं वो, तो उसको ऐसे समझाने के लिए बनाया गया। तो वो दुर्गा माँ का प्रतीक है कि हिंदू गॉडेस दुर्गा। अब देखो दुर्गा माँ का वाहन क्या है, वाहन है शेर, और वो शेर पे है दुर्गा माँ, तो यहाँ पर दुर्गा माँ है और उसके सामने वो औरत है, और वो औरत उन दोनों को लड़ने से रोक रही है, ठीक है, लड़ाई मत करो। और दो तरफ ये जो चित्र बने हुए, ये चित्र दिखाते हैं उस समय की सभ्यता को, कितनी वहाँ पे उस समय भी पूजा होती रही होगी दुर्गा जी की। ऐसा ही एक मैं आपको दिखाऊंगा शॉर्ट भी, जो मैं बनाऊँ उसको देख लिया करो। तो मैं कुछ चीज़ें जैसे मिसिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में होती हैं, एक आध चीज़ मिस हो गई, तो शॉर्ट में मैं उसको डाल दूंगा। तो मोहनजोदड़ो में चीज़ मिली है, वहाँ पर महादेव की पद्मासन में बैठी हुई मूर्ति की जो मोहर जैसी है वो, अब वो मोहर है या नहीं है ये भी वो लोग समझ नहीं पाए कन्फर्म कि वो क्या है, ठीक है, साइड साइड कुछ लिखा हुआ है। तो
अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, तो वो जो चीज़ देखने को मिलती है वो अपने आप में अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। कि उस समय भी पुरानी से पुरानी चीज़ों में आप देखोगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो साथ, मुझे ऐसा लगता है कि महादेव के साथ जो है शिव के, पशुपतिनाथ के, सबसे ज़्यादा मिलते हैं। जब भी चीज़ों में देखी जाती है तो आपको शिवलिंग, पुरानी से पुरानी शिवलिंग आपको मिल जाएगी 27,000 साल पहले, मतलब जिसको माना जाता था पाषाण काल टाइम के बाद आप कुछ उसकी शिवलिंग निकल आती है, मिल जाती है शिवलिंग। इवन देश में नहीं, मैं विदेशों की बात करूँ तो वहाँ पर ऐसी आकृति मिलती। साँच में जब सीधे सीधे आदियोगी की साँच मिले, वो कितना सुंदर, मैं आपको बताऊँ, यदि उसमें जो मोहनजोदड़ो मिला, मैं एक ये मोहनजोदड़ो का टॉपिक है नहीं, मोहनजोदड़ो की मैं एक शॉर्ट बना दूंगा, बहुत अच्छा है वहाँ पे। बट ये कमाल की चाहिए, ये भी जो मिली है, यज्ञ मिला है, इसका मतलब वो लोग यज्ञ से परिचित थे। अब समझने वाली बात क्या है कि कम से कम कुछ नहीं तो ये 5,000 साल से पुरानी सभ्यता है, और हो सकता है कि ये क्या हो, और 8,000 10,000 साल से भी पुरानी सभ्यता हो। ठीक, ये चीज़ कही जा रही, IITian लोगों ने ये चीज़ कही है खुद, अब समझो बात। वो यज्ञ, अब ये लोग क्या कहते थे कि यज्ञ कौन था, आर्य, आर्य करते थे यज्ञ। अब यज्ञ आर्य करते थे तो आर्य तो आए हैं, आर्यों ने तो खत्म किया है, ठीक है। तो ये चीज आर्य तो फिर इतने पुराने हैं नहीं, यदि आर्य है जिसे आपसे कहा जाता है, तो ये सभ्यता तो उनसे बहुत पुरानी है, तो यहाँ पर कैसे यज्ञ वेदी मिलती है, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, ऐसा कुछ नहीं। अभी हम लोग पढ़ेंगे राखी गढ़ी के बारे में, तो राखी गढ़ी के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे, जिससे ये आर्य निवेदन थ्योरी पूरी तरीके से गलत साबित हो गई थी जब राखी गढ़ी में कुछ में। राखी गढ़ी में बहुत बढ़िया वीडियो बनेगी राखी गढ़ी के बारे में भी। तो ये रहा कालीबंगा, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें बताई, कुछ कुछ चीज़ें लिखाई, और उसको लिख लो। यज्ञ कहाँ मिलता है, आपको पूछा जाएगा यज्ञ की वेदी यज्ञ कहाँ मिलता है, कालीबंगा। जुता हुआ खेत, हल, ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं, कालीबंगा, ठीक है। 7 या 8 फुट का नर कंकाल कहाँ मिला है, कालीबंगा, ठीक है। काली चूड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं, कालीबंगा में। सड़कें समकोण पर यहाँ भी काटती थी, यहाँ पर व्यवस्था सब चीज़ों की बहुत अच्छी बनाई गई। लेकिन कुछ जगह मतलब ये नालियों वालियों की चीज़ें हमने देखा कि बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, यहाँ पर भी व्यवस्था सब चीज़ों की अच्छी थी। बट यहाँ जो मेन चीज़ मिली है वो ये चीज़ मिली है, ये सनातन धर्म की संस्कृति दिखाता है, हिंदू धर्म की संस्कृति दिखाता है, उससे रिलेटेड चीज़ें दिखाता है। नोट कर लो, आपको कुछ यदि नोट करना हो मैं कुछ लिखा दूँ, यदि कुछ भी बाकी रहा हो। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि ये घग्गर नदी के पास मिला, ठीक है। घग्गर नदी यानी सरस्वती नदी है, ठीक। तो सरस्वती नदी का ये एक रूप मानी जाती है, ये जो सरस्वती नदी है ये पहले हुआ करती थी, ये अब नहीं होती है, ये विलुप्त हो गई। तो जब ये विलुप्त हो रही थी तो जो इसके साक्ष हैं वो साक्ष मिलते हैं ऋग्वेद में, हमको पढ़ने को मिलता है सरस्वती नदी के बारे में। तो पहले ही लोग कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई नदी ही नहीं है, फालतू की चीज़ है ये। लेकिन अब बाद में साइंटिस्टों ने माना कि नहीं, ऐसी एक नदी हुआ करती थी, और जो आज घग्गर नदी है वो घग्गर नदी उसी का रूप है, मतलब उसकी एक शाखा है, आप कह सकते हो उसकी एक शाखा है, सरस्वती नदी की एक शाखा घग्गर नदी। तो उसी के पास ये पूरा सरस्वती, उस समय सरस्वती नदी यहाँ पर बहा करती थी। तो साफ सी बात है कि उसके पानी का ये लोग उपयोग कर पाते होंगे। सरस्वती नदी आज हम लोगों को देखने को भी नहीं मिलती। तो ये जो चीज़ है, ये सभ्यता आप कह सकते हो सरस्वती नदी के पास थी। कालीबंगा सरस्वती नदी, घग्गर नदी, घग्गर उसकी जो एक शाखा है, उस नदी की एक शाखा उसके करीब देखने को मिलती है। तो होप की वीडियो अच्छी आपको लगी, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।